आप आज इस सेशन में यहां आए हैं ये देखकर, क्योंकि इस वीडियो पे लिखा हुआ था एम आई लेट, और आप खुद से भी शायद सवाल पूछ रहे हैं या इस वीडियो में जानने आए हैं कि आर यू सीरियसली लेट, आर यू रियली लेट। मुझे लगता है कि आपका सवाल गलत है। ये आपका सवाल यह होना चाहिए, पहला तो आपकी जानकारी यह होनी चाहिए कि आप लेट तो हैं, फॉर श्योर हैं। सवाल यह होना चाहिए कि आप कितने लेट हैं। आप इसलिए ज्यादा लेट हैं, मुझे लगता है बेहद ज्यादा लेट हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूं जिसको देखिए और आपको समझ आएगा कि आप कितने लेट। साल 2022, माइंड माय वर्ड, साल 2022 वो साल था जब सबसे पहले मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मेटा ने कुछ 11,000 या 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया था। साल 2023 आया। 2023 वो साल था जिस साल में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलाकर, गूगल ने अकेले 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया और माइक्रोसॉफ्ट ने भी 11,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। साल 2025 वो साल था जिसमें अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। ये वो कंपनियां हैं जो दुनिया की दशा और दिशा निर्धारित करती हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी में क्या होगा, ये वो कंपनियां हैं जो निर्धारित करती हैं। इन्होंने लगातार 22, 23 और 25 में इतनी जॉब्स कट की हैं। रिसेंटली टाटा ने कहा, टाटा की जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने कहा कि हम अब उतने इंजीनियर्स नहीं हायर करेंगे जितने पहले हायर करते थे। टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियां हमेशा से मार्केट में जानी जाती हैं कि ये जिस भी कॉलेज में जाती हैं कम से कम 100-150 बच्चों को वहां से हायर करके लाती हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे बच्चे 3-3 लाख के पैकेज पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि 3 लाख छोड़ो, अब हम 3 रुपए नहीं देंगे, अब हम 100 लोगों को नहीं हायर करेंगे, हम सिर्फ 2-4 को हायर करेंगे। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अब हम वो 2-4 को हायर करेंगे तो अब उनको 10-10 लाख रुपए देंगे ना, ये कह रहे हैं हम हायर ही नहीं करेंगे, फॉरगेट अबाउट द पेमेंट। ये भारत की कंपनी टीसीएस कह रही है और पूरी दुनिया, उसके हालात तो आपको पता है। अब आप पूछिए मुझसे, सबसे पहले तो आप पूछेंगे सर इससे मेरा लेट होने का क्या लेना देना, और ये कंपनियां फायर कर रही हैं। ये सारी कंपनियां फायरिंग कर रही हैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब आप समझ गए होंगे कि आप लेट इसलिए हैं क्योंकि आपने एआई अभी तक ना इसको अच्छे से चलाना सीखा है, ना आप ये कह सकते हैं कि मेरा एआई पे अच्छा हाथ बैठा हुआ है। आप मुझसे पूछो जो भी पूछना चाहोगे, आप ये कह सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कह सकते हैं तो आप मान लीजिए कि आप लेट हैं, और कितने लेट हैं। जब 2022 में इन कंपनियों ने एआई की वजह से इतनी जॉब्स काटी हैं, मतलब ये कंपनियां शायद 2020-21 से अपने वर्कर्स को बोल रही होंगी कि एआई सीखिए। वो 21-22 में नहीं सीख पाए तो उनकी नौकरी चली गई। आप 2026 में बैठ के जब नहीं सीख रहे हैं तो नौकरी जाएगी नहीं, नौकरी मिलेगी ही नहीं गुरु, मिलेगी ही नहीं नौकरी, क्योंकि जाएगी तो तब जब मिलेगी। कंपनियां तो जिनको जो उनके साथ 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल से हैं, जो एआई नहीं सीख रहे थे, उनको निकाल दी। अब तो वो ऐसे लोगों को लेगी ही नहीं जिसको एआई नहीं आता। ये ट्रेंड ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ऐसा हो गया है। बीते 5 सालों में आपने न्यूज़ेस सुने हैं, आपने काफी सारा इंस्टाग्राम देखा, रील देखा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे, जहां आपने सक्सेस स्टोरीज देखी उन 1% बच्चों की, उन 1% लोगों की जिन्होंने एआई की मदद से लाखों करोड़ों के बिजनेस बना लिए। किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, तो किसी ने एआई से कंटेंट जनरेशन सीख लिया, किसी ने वीडियो मेकिंग सीख लिया, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया। ऐसे काफी सारे आपने केस स्टडीज देखे और आपने सोचा अरे यार ठीक है, ये बना लिया, अच्छा है, हम भी बना लेते तो बहुत पैसा कमाते। समझ नहीं आ रहा कहां से बनाए। फिर आप सोचे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गूगल पे सर्च किए, हाउ टू लर्न एआई, गूगल ने बताया डू दिस डू दैट, फलाना ढिमकाना। फिर आपने सोचा अच्छा ठीक है कल से करेंगे। आप भी सो गए, गूगल भी सो गया। अगले दिन आप नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ उठे और वापस से दोस्तों के साथ मैकडी में एक बर्गर खा लिया। यही जीवन है ना, यही जीवन बन गया है। और आप पिछले इतने सालों से ये मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ रहे हैं जहां पर बच्चे या लोग अपने साइड इनकम में लाखों करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं। ये 1% लोग होते हैं, 99% इनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और सपने बुनते हैं। और वो सपने बुनते हैं लेकिन कभी हकीकत बनाने की हिम्मत या मेहनत नहीं डालते। शायद ये कड़वा है पर मुझे बोलने में संकोच नहीं होगा, असहजता नहीं होगी इस बात को बोलने में कि आप सच में लेट। अब बस सवाल ये होता है कि कितना लेट है, तो मुझे लगता है सालों लेट हो चुके हैं आप। अब अभी भी आगे बढ़ना है या ऑलरेडी सालों लेट हो चुके हैं तो चलो अब और सो लेते हैं। ये मानसिकता पर निर्भर करता है, तो आप किस मानसिकता के हैं वो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप बोलें कि सर अब बहुत लेट हो गया, तो अब आगे जाग के भी हम क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, फिर हम राम राम कहते हैं, शायद आगे का वीडियो आपके लिए है ही नहीं। और अगर आपको ये महसूस हो रहा है, आपको ग्लानि हो रही है इस बात की कि सर हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, हमें रास्ता बताइए कि कैसे हम आगे बढ़े, तो मैं आपको आगे कुछ रास्ता बताने की कोशिश कर सकता हूं। तो आप इस वीडियो में रहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि एआई आज के डेट में एनीथिंग, मैं लिख रहा हूं एनीथिंग एंड, एनीथिंग के साथ एंड एवरीथिंग, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूं। सबसे इंपॉसिबल फील्ड क्या लगता है आपको जहां एआई इस्तेमाल नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा लगता है आपको? बताइए आप जरा, आप सोच के बताइए, इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था हेल्थ केयर। कोई भी इंसान कभी एआई पे भरोसा नहीं करेगा कि एआई उसको बता दे कि तुम मरने वाले हो या जिंदा रहोगे। भाई मेरे को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं एआई पे तो नहीं निर्भर करूंगा। तो मैं पर्सनली हमेशा ऐसा महसूस करता था कि हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है या रहेगा आगे चल के भी जो एआई के हवाले नहीं हो सकता।
आपको पता है, रीसेंट एग्जांपल देता हूं, बहुत अंदर अंदर की बातें हैं, जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे एम्स हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जीएमसीज, ये सारे लोग अपना डेटा गवर्नमेंट, जैसे सर्वम एआई अभी बना, सरकार बना रही है, ऐसे बहुत सारे एआई जो भारत में बन रहे हैं, ये भारत के जो एआई है ना, ये एम्स जैसे कॉलेजेस के पास जा रहे हैं या एम्स इनके पास जा रही है, और एम्स के पास तो भाई असंख्य डेटा है लोगों का। ये असंख्य डेटा इन एआई वाले जो सरकारी एआई है उनको दिया जा रहा है, ताकि सरकारी एआई इस हेल्थ डेटा पे ट्रेन हो जाए, और उसके बाद जैसे ही किसी का एक्सरे हो तो डॉक्टर को ना दिखाया जाए, सबसे पहले उस एआई को दिखाया जाए और पूछा जाए कि इस एक्सरे में दिक्कत कहां दिख रही है। सबसे पहले वो सारा रिपोर्ट, किसी का भी अगर कोई टेस्ट होता है तो एआई को दिया जाए। और तुमको सबसे अच्छा एग्जांपल रीसेंट बताता हूं, मैं अक्सर क्या करता हूं, जैसे आपको पता है कि नहीं, तो ब्लड टेस्ट आज के डेट में ना ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन मतलब जैसे टाटा 1mg, फार्मीजी, ऐसे करके बड़े सारे स्टार्टअप्स हैं। तो मैं बैंगलोर में रहता हूं, मान लो मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है, मैं कहां उठकर जाऊंगा दूर ब्लड टेस्ट कराना। और ब्लड टेस्ट क्यों कराता हूं वो भी बताता हूं। तो अभी जैसे जो भी लोग अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखते हैं, या मेरे एज में जो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक रेगुलर चेकअप होता है। जैसे मैं अपना रेगुलर चेकअप कराते रहता हूं 3 महीने 6 महीने पे, थोड़ा ब्लड टेस्ट करा लिया, और उससे जितने भी टेस्ट होते हैं कि भाई लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, मेटाबॉलिक रेट है, हार्ट रेट है, TSH है, ये सारे जो भी जनरल चीजें होती है सब करा लेता हूं। तो मैं अभी रिसेंटली अपना टेस्ट कराया, 2-3 जो कंपनी है, जैसे थायरोकेयर हो गया, डॉक्टर लाल हो गया, 3-4 से किसी से कराता रहता हूं, अपोलो हो गया। मैंने एक को बुलाया, उसको बुलाया मैंने घर पे, मैं उसने वो खून लिया, खून लेके गया। अब मैं पिछले 3 बार से उसी से करवा रहा हूं। तो तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने सारे रिपोर्ट्स लिखे, और रिपोर्ट लिखकर मेरे को सबसे, तो ये जो रिपोर्ट जो मेरी आती है वो 30-40 पन्ने की होती है, क्योंकि अलग अलग टेस्ट होते हैं, कहीं पे किडनी का है, कहीं का लिवर का है, कहीं पे कुछ का है, वो सारे रिपोर्ट देता है। मेरे को हर बार 40 पन्ने का रिपोर्ट पढ़ना पड़ता था कि समझने के लिए कि कौन सी चीज सही चल रही है, कहां कोई दिक्कत है, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ, रिपोर्ट आया और मेरे पास सबसे पहला पन्ना था, और उस पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, हर्ष कांग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग इट ग्रेट। मैंने बोला अरे ये ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ऐसा कहा कह रहा है, हर्ष कांग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग इट ग्रेट। तो उसमें लिखा था, over past 2 years we have got your 5 test results, and from those 5 test results you are improving consistently, which is a good job। कहां इंप्रूव कर गया बताओ? उसने बताया जैसे कुछ कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स थे कि आपने यहां पर ऐसा किया, यहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, तो ये आपके रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं। हालांकि कहीं कहीं कुछ कुछ खराब भी हुआ था, कहीं कहीं उसने दिखाया कि देखिए कभी अच्छा हुआ, कभी नीचे हुआ, कभी ऐसा। और ये सारा 40 पन्ने का रिपोर्ट वो एआई पढ़ के 2 मिनट में मेरे को बता दिया कि आप कहां अच्छा कर रहे हो, कहां अच्छा नहीं कर रहे हो। और फिर इतना ही नहीं, फिर उसने सजेशन भी दे दिया। उसने बोला कि अब आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, ये खाइए, ये पीजिए, ऐसा कीजिए, सब सही हो जाएगा। हेल्थ केयर में भी एआई आ चुका है। अब जब हेल्थ केयर में आ चुका है तो उसके अलावा कुछ और बचता नहीं, हर जगह एआई आ चुका है। तुम सबसे ज्यादा टेक में जाना चाहते हो, वहां तो पूरी तरह से एआई घुस चुका है। तुम कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो, एआई है। वहां पे इमेज जनरेशन में जाना चाहते हो, वहां पे एआई है। वीडियो जनरेशन में जाना चाहते हो, वहां एआई है। सारे तरफ एआई है। आप अगर अपने काम को नहीं सीख रहे हैं एआई से, मतलब आप पीछे रह जाएंगे। तो अब आपको सीखना क्या क्या है? आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने निश को पकड़िए। आप ये खोजने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चीज करना चाहते हैं अच्छा। और अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आप एआई की मदद से 10 चीजें ट्राई करके देखिए। आप इमेज जनरेट करके देखिए, वीडियो जनरेट करवा के दिखवाइए, बिजनेस के इनसाइट्स पढ़ा के देखिए, आप कुछ और करके देखिए, पर 10 चीजें ट्राई कीजिए। इनफैक्ट आज के डेट में तो 10 चीजें ट्राई करना भी आसान हो गया है, क्योंकि एआई अवेलेबल है। ये सारी चीजें ट्राई आउट करने के बाद 1-2 ऐसे कोई निश पकड़िए, 1-2-3, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ अब इसमें, जैसे मान लेते होता है ना कि 10 चीजें ट्राई की, ये 10 में से ये 3 पसंद आए, वो 3 को शॉर्टलिस्ट कीजिए। आप उस 3 पे और थोड़ा काम कीजिए, उस 3 में से हो सकता है समझ में आए कि यार ये दोनों पसंद आ रहे हैं, या फिर ये एक पसंद आ रहा है। और फिर वो जो एक चीज पसंद आए उस पे बहुत डीप जाइए, और डीप जाके उस पे खूब सीखिए, समझिए, और कोशिश कीजिए अपने आप को बेहतर करने की। यही सेम काम मैं बच्चों को लिए कर रहा हूं, जो अपना एआई वाला मास्टरी कोर्स दिया हूं उसके लिए। तो उसमें भी क्या कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता जो बच्चा मेरे पास आ रहा है पढ़ने के लिए उसका क्या इंटरेस्ट है। मैं उसमें 35 चीजें पढ़ा रहा हूं, 35 टूल्स। मैं उसमें ChatGPT पढ़ा रहा हूं, क्लाउड पढ़ा रहा हूं, वीडियो जनरेशन के लिए हेजन पढ़ा रहा हूं, ऑडियो जनरेशन, जैसे मेरी आवाज एज इट इज मेरा हूबहू रेप्लिका निकल जाएगा। एक 11 लैब्स करके एआई है, मैं बच्चों को 11 लैब्स पढ़ा रहा हूं। अब किसको पता हो जरूरी थोड़ी कि हर बच्चा जाके आगे चल के कंटेंट क्रिएशन करना चाहे, नहीं करना चाहेगा। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मेरे को वीडियो एडिटर बनना है, तो वीडियो एडिटर बनना है तो हेजन से बन जाओ। 11 लैब्स, चलो 11 लैब्स तो ऑडियो का है, तुम फ्रीपेक से बन जाओ, तुम कैनवा पे चले जाओ अगर तुमको डिजाइनर बनना है। तो ऐसे बहुत सारी। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले नहीं सर ये सब क्या छोटे मोटे बता रहे हो, हमको तो कोडर बनना है, हम कोडिंग करना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, बैक एंड डेवलपर बनेंगे, हम फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। उस बच्चे के लिए मैं उसको गिटहब सिखा रहा हूं। इसमें भाई गिटहब पूरा गिटहब सीखेगा बच्चा, रेपलिट सीखेगा, क्या बोलते हैं, रेपलिट सीखेगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सीखेगा, ये सारी चीजें बच्चे सीखेंगे। तो मैं 35 से ज्यादा चीजें बच्चों को सिखा रहा हूं। जो आपको कह रहा हूं ना, आप खुद से 10 चीजें ट्राई कीजिए, मैं बच्चों को बोल रहा हूं 35 से ज्यादा चीज ट्राई कराऊंगा। कोई तो तुम्हारा इंटरेस्ट निकलेगा ही भाई, नहीं कैसे निकलेगा, कोई कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट रखते हो। पैसा में इंटरेस्ट रखोगे, मैं इसमें क्लाउड के जरिए आपको पैसा में इंटरेस्ट पैसे से रिलेटेड फील्ड दिखाऊंगा। जैसे क्लाउड में एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर के जरिए आप जहां से स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं आप उसको जोड़ सकते हैं। क्लाउड आपको बताएगा कि आप मार्केट में आप सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कब एंटर करना है, कब निकलना है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, ये क्लाउड बताता है। क्लाउड बहुत अच्छा है, ये रिसर्च बहुत तगड़ा है। आप क्लाउड से जोड़ दीजिए इसको।
आपका हो सकता है इंटरेस्ट पैसा हो, मनी मेकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, आप यूज कीजिए क्लाउड को। तो भाई कोई तो इंटरेस्ट होगा, वीडियो जनरेट नहीं करोगे तो वीडियो जनरेट कर लो, इमेज जनरेट कर लो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, फाइनेंस में चले जाओ, हो सकता है रिसर्च में चले जाओ। मैं रिसर्च में चैटजीपीटी बेस्ट है, बहुत बढ़िया डीप रिसर्च करता है। हाँ, अगर वो रिसर्च टेक से रिलेटेड है, क्लॉड बेस्ट है। अगर उससे भी ज्यादा तुमको ऐसा जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे रिसर्च करना है, ग्रॉक बेस्ट है उसके लिए। परप्लेक्सिटी सारे के सारे सोर्सेस कोड करता है। तो भाई मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं, 35 तो मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, जानता 100 से ज्यादा हूं। मैं एक टीचर हूं, एआई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं 100 से ज्यादा जानता हूं, मतलब एआई एक्सपर्ट। अब तुम अगर ऐसे बोलोगे सर काम के हिसाब से, तो काम के हिसाब से मैंने 2 साल 3 साल बहुत काम किया एआई पे, तो उस हिसाब से एआई एक्सपर्ट हूं। पर हो सकता है टेक के मामले में नहीं हूं, मेरे को नहीं पता कि एलएलएम के अंदर कौन सा कोड लिखा जाता है, लेकिन आज मैं चाहूं तो तुरंत सीख लूंगा। 100 से ज्यादा टूल मैं जानता हूं और मैं टीचर आदमी हूं। तो अगर तुम टेक के हो और तुम्हारे को सिर्फ 10 टूल पता है, 5 टूल पता है, तो तुम पीछे हो गुरु, सच बता रहे हैं पीछे। और अगर तुम ये कह रहे हो ना खुद को कि अरे हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हम तो कोडर हैं, अरे हम तो कॉलेज जाने वाले हैं, अरे हम तो बीबीए वाले बच्चे हैं जी, हमको मत छेड़िए, तो तुम बहुत बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो खुद को। आज के डेट में सारे सीए, सारे बीकॉम वाले, फाइनेंस वाले, हेल्थ केयर वाले, एनर्जी वाले, मैनेजमेंट वाले, कौन से नहीं वाले हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं एआई को? सब यूज कर रहे हैं। तो आप सारे लोग एआई को इस्तेमाल कीजिए। मैं इस कोर्स में तो पढ़ा ही रहा हूं 35 से ज्यादा टूल, और उद्देश्य यही है, ये 35 के 35 टूल पढ़ाने के बाद ये बच्चा इसमें से सबसे पहले अपना इंटरेस्ट खोजे, और जो इंटरेस्ट उसको मिल जाए उस इंटरेस्ट पे मैं उस बच्चे को प्रैक्टिकल क्लासेस करा रहा हूं, बच्चे का खुद से एक्सपीरियंस करा रहा हूं, पूरा पूरा प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बच्चा लेगा, बच्चा खुद से प्रोजेक्ट बनाएगा। जैसे मान लो किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना लो, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, भैया कंटेंट बना लो, किसी को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, वीडियो जनरेशन करा लो, किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, चलो स्टॉक ट्रेडिंग करा लो। ये सारी चीजें इसमें करवाएंगे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद जो जो बच्चा प्रोजेक्ट करेगा वो सारा प्रोजेक्ट उसके रिज्यूम में डलना चाहिए, उसके लिंक्डइन पे डलना चाहिए, उसके सारा प्रोफाइल वैसा बनना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने वो इंसान, वो बच्चा जो भी है, ऐसा दिखना चाहिए कि भैया ये तो फाड़ आदमी है, क्योंकि उसने फाड़ काम किया है, उसने बनाया है वेबसाइट एआई की मदद से। और उसका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड होने के बाद मैं इस कोर्स में बच्चों को फाइनली पैसा कैसे कमाना है ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा, और इनफैक्ट पैसा कमा के दिखाऊंगा। सिर्फ सिखाऊंगा बताऊंगा नहीं, पैसा बच्चा कमाएगा इस कोर्स में। तो ये एआई इनकम मास्टरी जो कोर्स है, इसमें इनकम डाला ही इसलिए है क्योंकि मेरा प्रथम उद्देश्य है कि बच्चों को इसमें एआई से इनकम कराना है। बेटा सच बता रहा हूं, अब वो जमाना गया और अब वो टाइम तुम्हारा गया जब तुम खाली वो मोटिवेशनल रील देखते थे कि इसने 10 लाख रुपए महीना कमा लिया और इसने ऐसा कर लिया। अब तुम्हारा टाइम है वो कमाने का। ये सच बता रहे हैं, एआई की मदद से ये मुमकिन है। एआई से तुम खतरनाक इनकम कमा सकते हो, और इसको अरे कई सारे लोग तो जॉब के साथ साथ साइड इनकम कमा ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास तो समय बहुत ज्यादा होगा, तुम पढ़ाई के बाद, कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद बाकी टाइम फ्री है ना, उसमें एआई से इनकम करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों पैसा नहीं कमा रहे हो? पैसा रखा हुआ है, जो तुम नहीं कमा रहे हो तो कोई और कमा रहा है जो शायद तुमसे कम काबिल है। तो आप एआई से इनकम कीजिए। इसी एआई इनकम के मास्टरी कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी मैं करने वाला हूं, शुरू करने वाला हूं। इसमें अगर नहीं ज्वाइन किया हो, कर लो, बहुत मजा आएगा। और बहुत हम्बल, मतलब प्राइस पॉइंट मैंने बहुत हम्बल रखा है। 10,000 का कोर्स है, अभी तो खैर 1500 में मिल रहा है, एक्चुअली 10,000 का कोर्स है। तो 10,000 में भी अगर मिल रहा है तुमको ऐसा कोई कोर्स जो तुमको पैसा कमाना सिखा दे, यार बहुत ज्यादा सस्ता है। अभी बस कुछ 1-2-4 दिन के लिए इसका प्राइस कम हुआ है, कुछ तो ऑफर चल रहा है शायद अभी 1500 रुपए के हिसाब से, तो वो 1500 में दे रहे हैं, बट अदरवाइज 10,000 का है, और 10,000 इज ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो मैं आप सबको यही कहूंगा, एआई सीखना शुरू कीजिए, खुद से सीख लें, बहुत अच्छी बात। नहीं सीख पा रहे हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस कोर्स में यही मदद होगी। एआई से इनकम कैसे बनाना है यही बता रहे हैं। हर रोज एक क्लास रिलीज होती है, हर रोज एक क्लास होता है, आपको एक ही क्लास में बैठना है, उस एक क्लास में बैठिए, सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट बनाइए, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, फाइनली आपको इंटर्नशिप कहां मिलेगी, जॉब कहां मिलेगी, फ्रीलांसिंग वर्क कहां मिलेगी, वो सब कुछ बताएंगे। वेबसाइट कहां है, कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आए हुए हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, तो आप सारे लोग एआई सीखना शुरू कीजिए, और नहीं तो सच में बता रहे हैं, सूनर देन लेटर वाला केस लग जाएगा, और आप लेट हैं ये सोचते सोचते कि अब तो हम लेट हो गए, फॉरएवर लेट हो जाएंगे, मतलब नाम के आगे ही लेट लग जाएगा। तो ऐसा मत करिए, ऐसी स्थिति में मत पहुंचिए, अपने आप को काबिल बनाइए और अभी से सीखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आज यही संदेश देना चाहता था आप सबको कि आप लोग एआई सीखें, और एआई अगर नहीं सीख रहे हैं तो आप सच में लेट हो रहे हैं, तो अपने आप को लेट मत होने दीजिए और सीख कर जीवन में आगे बढ़िए। मुझसे और किसी भी टाइप की वीडियो की आवश्यकता हो, कोई भी चीज चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर लिखें, और चैनल सब्सक्राइब रखें, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।